अमृत, अभी बड़ी बात अमित शाह कहकर संसद में बैठे हैं कि धर्म के आधार पर तो आरक्षण भैया नहीं मिलेगा। धर्मेंद्र यादव ने इस बात को जिक्र किया कि मुस्लिम महिलाओं को भी आप आरक्षण दीजिए, तब उन्होंने कहा कि यह असंवैधानिक है। यानी एक बात तो स्पष्ट है, जो लोग ये वकालत करते हैं कि धर्म के आधार पर भी आरक्षण होना चाहिए, तो उनको आज अमित शाह ने जवाब दे दिया है और ये भी कह दिया है कि जातीय आरक्षण, जातीय जनगणना भी सरकार करा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि विपक्ष के जो दो बड़े मुद्दे हैं आज उस पर बात हो गई है, अमित शाह के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। अब बिल्कुल विवेक, देखिए अमित शाह ने एक तरह से लाइन खींच दी है और साथ ही साथ एक ताकीद भी कर दी है कि अगर आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो आप उस दायरे में करिए जो संविधान का दायरा होता है। चूंकि समाजवादी पार्टी जब उसने जिस प्रस्ताव को लेकर का अपना विरोध जताया तो उसने उसकी तरफ से धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हम तीनों बिल का विरोध करते हैं। आपको बता दें अखिलेश यादव भी इस दौरान बोलते हुए दिखाई दिए और अखिलेश यादव ने कहा कि जब यह जो उन्होंने सवाल उठाए कि जो समय है वो समय सही नहीं है, जनगणना अभी होने वाली है, अगर जनगणना पूरी हो उसके बाद इसको लागू किया जाए। इसके एवज में अमित शाह ने भी जवाब दिया है और कहा है कि जो भी प्रक्रिया चल रही है वो संविधान सम्मति है। कोई भी जो भारतीय लोकतंत्र के भीतर जो संसद है वो कभी भी संविधान के दायरे से बाहर जाकर के कोई भी फैसले नहीं करती है। एक चीज यहां देखने मिली है, चाहे वो टी.आर. बालू बोले हों, चाहे वो दूसरे सांसद बोले हों, सभी के दिमाग से देखा गया कि एक ही चीज बोलते हुए दिखाई दिए कि संविधान के खिलाफ है। टी.आर. बालू ने तो ये कहा कि ये तीनों बिल, हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये तीनों बिल एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ये सैंडविच की तरह है। तो और इनका ये कहना है कि जो संविधान का जो पेरिफेरी है उसको ये लांघने का काम कर रहा है। तो ये एक तरह से विपक्षी दल यहाँ से ये पिच कर रहे हैं कि जो सरकार ये बिल लाई है तीनों, वो संविधान के अनुकूल नहीं है। अब यहाँ पे जो है वोटिंग की प्रक्रिया है, वोटिंग के बाद ही अब आगे फैसला चलेगा। लेकिन ये मान के चलिए कि सरकार इस चीज को लेकर के हेलमेट है। हमारी कई महिला नेताओं से बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो बिल्कुल ही सही है। पहले तो अलबत्ता ये बात है कि महिलाओं को अभी जाति से अलग रखिए और बाद में इस चीज का जो निर्धारण हो कि किस जाति की महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे मिले। ऑलरेडी बहुत सारी सीटें जो हैं वो SC ST रिजर्व रहती हैं, तो आगे चल के हो सकता है कि अगर ये मामामला आगे बढ़ता है तो इसके ऊपर भी चर्चा हो कि जो SC ST सीटें रिजर्व है क्या उसमें भी वोटिंग हो रही है, सीधे संसद चलते हैं। आप अपनी बात कहते रहिएगा, लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अमृत, यहाँ पर वोटिंग के बाद, वोटिंग में तो कहीं समस्या है नहीं सरकार को, पर्याप्त संख्या में विधायक, सांसद है, माफ कीजिएगा, लोकसभा में और राज्यसभा में भी कोई परेशानी होने वाली है नहीं है विशेष, और सभी दलों से समर्थन ही मांगा गया है। लेकिन अमृत, ये तय होगा आज की वोटिंग के नंबर से कि विपक्ष ने इसको सपोर्ट किया है नहीं किया है। अमृत जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे पहले होता कि चलिए एक ध्वनि मत से भी पारित कराने वाली बात होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे मामला बहुत पेचीदा है, एक एक यहाँ पे वोट की जो है कीमत है सांसद की, तो इसलिए वोटिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है और यहाँ से ये सिद्ध होगा कि विपक्ष की मंशा असल में इस चीज को लेकर के क्या है। और सरकार भी यहाँ पे घेरने में ऐसा नहीं है कि वो कोई कोर कसर छोड़ रही है। अगर यहाँ पे विपक्ष चूक करता है तो ये विवेक मान के चलिए कि सरकार के पास, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी, इनके सहयोगी दलों के पास एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा कि हमने जब ये आरक्षण महिलाओं के लिए लाया था तो आप इसके विरोध में खड़े हुए और बहाना क्या बनाया, बहाना बनाया परिसीमन को लेकर के। एक चीज जो है थोड़ी सी इसमें एम्बिग्यूटी है, अस्पष्टता है। सरकार ने जो परिसीमन को लेकर के जो ड्राफ्ट भेजा था, जो जारी किया था, माफ कीजिएगा नोटिस भेजा था, उस नोटिस को लेकर के जब लोगों ने पढ़ा उसके प्रावधानों को, तो उसमें उनकी तरफ से यह दलील दी गई कि परिसीमन जो कहा जा रहा है कि आबादी के प्रोपोर्शनेट रहेगा, उसके अनुपात में रहेगा, ये कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन यह भी देखना होगा, यह भी नहीं कहा गया है कि 50% का कोई जो है यहाँ पे मान्यता नहीं दी जाएगी। यानी कि दोनों बात नहीं कही गई है। हो सकता है कि इस बहस के दौरान ये बात उठेगी तो सरकार इस बात को मान लेगी कि हाँ ठीक है, चलिए हम इस चीज़ को लागू करें, लिखने पढ़ने में कोई गड़बड़ी हो गई थी। लेकिन सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस राज्य में जितनी सीटें उसकी 50% बढ़ाए जाएंगे। यानी वो तमिलनाडु की मान के चले कि 39 सीटें हैं तो वो बढ़कर के 50% उसमें ऐड ऑन हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं तो बढ़ के उसके ऐड ऑन हो जाएंगी। इस तरह से जो है सीटों का निर्धारण होगा। यानी कि सारे मंत्री, किरण रिजिजू तक ने भी यही बात कही कि हम उस चीज के मूल भावना के खिलाफ नहीं है। 1971 में जो चीजें वहां से चली आ रही थी और 2026 तक फ्रीज थी परिसीमन के लोग लेकर के, उसे खोलने का वक्त है। भाई कोई तो साहस करेगा,
कहीं से तो चलेगा, क्योंकि एक एक सांसद के ऊपर 25 से 30 लाख की आबादी औसतन जो है वो रहती है, और इतने लोगों के हिसाब किताब एक सांसद कैसे रख सकता है। साथ ही साथ बजटीय रूप से भी देखें तो ये बहुत ही बेमानी साबित होता है। तो इसके समय आ गया है कि इसको लागू किया जाए। विपक्ष के नेताओं कहना है कि जो हम इससे एग्री करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला है ये अभी क्यों ला रहे हैं, जब आरक्षण जनगणना चल रही है, जातीय जनगणना भी शामिल होगी, तो उसके बाद ही ठहर जाइए, थोड़े देर दूध का दूध पानी का पानी होगा, उसके बाद लागू करिए। 333 कुल वोट हुए हैं, 333 कुल वोट हुए हैं, जिसमें से समर्थन में 207 हैं और नो के जो डेटा आया है वो 126 का आया है। अब ये और स्पष्ट कर लेंगे हम कि ये महिला आरक्षण जुड़े हुए संशोधन के समर्थन में वोटिंग हुई है या फिर किसी और संशोधन में, क्योंकि आज 3 बिल पेश हुए हैं। लेकिन लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 18 घंटे का समय रिजर्व किया गया है और चर्चा आज इस विषय पर होती रहेगी। इसके अलावा खबर ये है कि आज पीएम मोदी भी बोल सकते हैं, लेकिन सबके बीच ये वोटिंग का परसेंटेज आपको बता रहे हैं। और परसेंटेज ये है कि 207 ने यस कहा है, 126 ने नो कहा है और एब्सेंट कोई नहीं है, 0 हैं, वोटेड 333। अमृत ये बताइए कि 333 लोग हैं लेकिन एब्सेंट 0 बता रहे हैं। संख्या तो ज़्यादा है लोकसभा में, तो फिर ये वोटिंग थोड़ा सा समझाइए अमृत। और देखिए विवेक, जो सदन में मौजूद सांसद हैं उनके आधार पे ये सारी चीज़ें हैं। 333 का है इसमें और 207 जो है वो बिल के पेश करने के पक्ष में इन्होंने मतदान किया है। यानी कि अब इस बिल को लेकर के जो चर्चा है वो 18 घंटे की चलेगी। बाकी जो विरोध में 126 सांसद हैं वो उनके चूंकि उन्होंने वोट विरोध में किया है, अब ये चर्चा चलेगी और चर्चा के बाद ही जो है 18 घंटे बाद अब इसके बाद जो है इस बिल को जो है मूव किया जाएगा, प्रस्ताव को जो है आगे बढ़ाया जाएगा और यहाँ से लोकसभा में यदि पास हो जाता है तो फिर ये जो है बिल राज्यसभा में जाएगा। लेकिन यहाँ पे पेच ये है कि जब बिल पेश होगा, अभी तो हम लोग ये यहाँ पे ये वोटिंग इस बात को हुई कि चर्चा हो अथवा न हो, इस बिल को एक्सेप्ट किया जाए ना किया जाए, तो ये एक्सेप्ट के लिए हुआ है। जब ये बात होगी आगे चल करके, जैसे कि 131वां संविधान संशोधन है, तो उसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी और तकरीबन जो है सीटों की संख्या जो है उस समय एनडीए के पास मात्र 293 सीटें हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं तकरीबन 67 या 61, जहां तक मुझे याद है, मैं गलत भी हो सकता हूं, इतनी सीटों की जरूरत सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे डिपेंड ऐसा होगा करेगा कि जब सत्ता और विपक्ष एक साथ आएंगे तभी जो तीनों बिल का अगर हम एक शक्लो सूरत देखेंगे तभी वो तैयार होगा, जिसकी जो है एक तरह से कहा जाए जो हम बात कर रहे हैं। तो अभी डिपेंड करता है, अभी बहस होगी, बहस के बाद क्या बातचीत होती है, क्योंकि ये बहस कल भी चलेगी, 18 घंटे है तो आज भी चलेगी, कल भी चलेगी। इस दरमियान क्या विपक्ष के लोगों से सरकार की बातचीत होती है? जैसा कि जानकारी मिल रही है कि सरकार के कुछ नेता जो हैं वो विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत में जुड़े हुए हैं कि उनसे बातचीत करें, खासतौर पर डीएमके के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, कि इनके साथ बातचीत करके वो बड़ा पेचीदा होगा और वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा कि आप जो बता रहे हैं कि बाकी जो सांसदों की जरूरत पड़ेगी तो कौन कौन से विपक्ष के सांसद आते हैं सब वोट में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अमृत, आप बने रहिए हमारे साथ, हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं।